This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हम पेपर के लिए भी रिवाइज करना चालू करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी चैप्टर नंबर 3 का, आपने इसको पहले सॉल्व करना है, फिर आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। आपने बताना है कि यहाँ पर जो ये रैखिक समीकरण युग्म है ये संगत है कि असंगत है। फटाफट से इसको सॉल्व करो अपनी अपनी नोटबुक पर और मुझे इसका आंसर बताओ कि ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है कि असंगत। लिख लेती हूँ समीकरण। पहला समीकरण है 4/3x जमा का 2y बराबर का 8 और दूसरा समीकरण है 2x जमा 3y बराबर 12। आपने बताना है ये संगत है कि असंगत। कैसे पता करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल, जो रेशो निकालते थे हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 वैसे निकालो। ठीक है, उसको निकाल के फिर इसको सॉल्व करो, फिर देखो संगत आ रहा है कि असंगत आ रहा है। चलो फटाफट से ट्राई करो। 36 पे मैं आंसर सब आप सभी का ले लूंगी, 36 के बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, 10 मिनट अब थोड़ा सा हम रिवीजन को देंगे ताकि साथ साथ में आपके पुरानी कंसेप्ट भी याद रहे, उनको आप ना भूलो, है ना। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। हाँ बोलो। कॉपी में करना मैम। हाँ बिल्कुल, सॉल्व करो इसको अच्छे से कॉपी पर और फिर बताओ ये दोनों जो जोड़े हैं ये संगत है कि असंगत है। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछली साल पेपर में आए हुए होंगे। ठीक है, तो ये सवाल था जो आपको फाइनल पेपर में आया था। अब किस साल आया था ये तो नहीं पता, पर इतना पता है कि फाइनल पेपर में आया था। और कितने नंबर का? 1 नंबर का। और समीकरण ये दोनों थे। ठीक है, तो मतलब ऐसा सवाल आपको पेपर में आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि रैखिक समीकरण दिए होंगे 2 और बोला होगा कि बताओ ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, पूछा होगा कि संगत है कि असंगत है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। 34 हो गए हैं। 2 मिनट का समय और है आप सभी के पास। संगत है? कैसे कैसे पता लगा संगत है? माइक ऑन करके बताओगे कैसे पता लगा? आपने इसका ग्राफ चेक किया होगा, है ना। इसका ग्राफ कैसा आया बताओ। शुक्र, आपने इसका ग्राफ चेक किया या किसी और तरीके से किया? मैम इसका ग्राफ चेक करना है ना? हाँ बिल्कुल। चलो 36 हो गए तो अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ क्योंकि ज्यादा समय इस पे नहीं देना है ना। हम चैप्टर नंबर 4 पे समय देंगे, बस ये तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम एनुअल पेपर के लिए। सबसे पहले हमने देखा कि भाई इसके बटे में 3 है तो 3 नहीं चाहिए बटे में। अगर बटे में 3 हो तो वैसे बटा लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 3 बटे में नहीं चाहिए तो आप इस समीकरण को बदलोगे। कैसे बदलोगे? आप इस पूरे समीकरण की गुणा 3 से कर दोगे। क्या कर दोगे? पूरे समीकरण की गुणा 3 से कर दोगे। तो 3 इसके साथ भी गुणा करेगा, 3 जो है वो इसके साथ भी गुणा करेगा और 3 जो है वो इसके साथ भी गुणा करेगा। अगर आपको बटे में 3 नहीं चाहिए तो ये करना है। ठीक है, अगर आपको बटे में 3 नहीं चाहिए तो ये करना है। जो चीज बटे में नहीं चाहिए, जो संख्या बटे में नहीं चाहिए, उसी संख्या से पूरे समीकरण की गुणा करवा दो। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4/3x जमा का निशान 3 गुणा 2y बराबर में 3 गुणा 8। ठीक है, अब 3 से 3 कट गया, हमारे पास बच गया 4x जमा का निशान 3 दूनी 6y बराबर में 8 तिया 24। ये आ गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारे पास था 2x जमा 3y बराबर में 12। अब यहां से हमें a1 a2 a1 ये है a1x जमा का निशान b1y और जमा का निशान c1 भी लिख सकते हो, है ना। इसको इधर लेके आओ, बराबर में 24 था ना, बराबर में 24 था तो उसको इधर लेके आओ और माइनस का 24 कर दो। बराबर में 12 था
तो उसको इधर लेके आओ, माइनस का 12 कर दो, बराबर में कर दो इसके 0 और इसके भी बराबर में कर दो 0, ठीक है। C1 बराबर में 0। ये बताओ, ये समझ आया जो मैंने किया? 24 बराबर के उस पार था, मैंने बस 24 को उठा के यहाँ रखा और कुछ नहीं किया। ये क्लियर है सभी को? बताओ फटाफट से। A2x B2y जमा C2 बराबर में 0, ठीक है। 24 बराबर के उस पार था ना, 8 को 3 से गुणा किया 24 आया, 24 जमा का था, उसको इधर भेजा तो माइनस का बन गया। वैसे यहाँ पे किया, 12 को इधर भेजा तो माइनस का बन गया। अब यहाँ से निकालना है A1 बटा A2, फिर निकालना है B1 बटा B2 और फिर निकालना है C1 बटा C2। A1 की जगह पे 4 है, A2 की जगह पे 2 है, B1 की जगह पे 6 है, B2 की जगह पे 3 है, C1 की जगह पे है माइनस का 24। ध्यान दो, C1 की जगह पे माइनस का 24, C2 की जगह पे माइनस का 12। सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, A1 बटा A2 आया 2 के बराबर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, B1 बटा B2 भी आया 2 के बराबर, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी आया 2 के बराबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो हमारा A1 बटा A2 है वो बराबर है B1 बटा B2 के, वो बराबर है C1 बटा C2 के। तीनों ही बराबर है, तीनों को बराबर बराबर के हिस्से मिले। तो हमने सीखा था, हमने ट्रिक बनाई थी कि जब तीनों को बराबर का हिस्सा मिलता है तो भाई तीनों रेखाएं इतनी खुश हो जाती है कि एक दूसरे की पीठ पे चढ़ के जाती हैं। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ जरा, इसके ग्राफ का नाम बताओ, कैसी रेखाएं होंगी? संपाती मैम। समपाती, बिल्कुल। तो इसका ग्राफ हो जाएगा समपाती रेखा वाला। अब अगर रेखाएं समपाती है, समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ऐसे है, तो बताओ हल कितने होते हैं? अनगिनत। अनगिनत, बिल्कुल। ग्राफ अगर समपाती है तो हल कितने होंगे? अपरिमित होंगे। हल कितने होंगे? अपरिमित। और हमें तो हल से मतलब है ना, एक हल निकले चाहे अनेक हल निकले, हमें तो हल से मतलब है। इसका हल निकल रहा है तो हम कहेंगे ये संगत है, इसका हल निकल रहा है तो हम कहेंगे ये संगत है। बस ये हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 1 नंबर का ये क्वेश्चन था, बस इतना था इसमें, ठीक है। क्लियर है सभी को? ये आया था, कभी ना कभी आया था भाई, ये नहीं पता मुझे कब आया था, बट आया था। 3rd चैप्टर का ये क्वेश्चन था। तो पूरे 10 मिनट में हमने क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं अपना 4th चैप्टर कंटिन्यू। रोज एक एक क्वेश्चन किया करेंगे, जो आपके पिछले साल आए हुए हैं उनको एक एक क्वेश्चन को किया करेंगे हम क्लास के बाद, बस क्लास में, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो समीकरण के मूल आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। जो समीकरण का मूल होता है वो क्या करता है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर देता है, ठीक है। तो बस इसी के आधार पे आपने क्वेश्चन करना है पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपने बताना है x बराबर 7, x बराबर 7 इन चारों ऑप्शन में से किस वाले समीकरण का मूल होगा। बस इतना आपने बताना है, x बराबर 7। तो सारे समीकरण लो और सब में x की जगह पे 7 भरते जाओ और देखो कि क्या आ रहा है। सॉरी, बराबर आ रहा है तो ठीक है, बराबर नहीं आ रहा तो फिर वो आपका आंसर नहीं होगा, बराबर आ गया तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है भाई। अच्छा, पोल ओपन नहीं किया मैंने, रुको। पोल अभी मैं ओपन कर देती हूँ, जिसका आंसर आ चुका है वो पोल में आंसर दे देना। करेक्ट है। ठीक है। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो अपना आंसर देने की, और जिसने आंसर दे दिया है वो बच्चे हैंड रेज करेंगे, ठीक है।
और सुरेंद्र, आपने गूगल मीट को अपडेट किया था या फिर क्रोम को अपडेट किया था? क्रोम को। ठीक है। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 1 मिनट का और वेट करूंगी, फिर मैं पोल को एंड कर दूंगी। तो ये बच्चे तक अपना आंसर दे देना, क्योंकि उतना लंबा सवाल नहीं, बिल्कुल छोटा सा सवाल है ये, बिल्कुल ही छोटा सवाल है। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। 4 मिनट चलेगी इस सवाल के पीछे। अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए पोल में, कोई बात नहीं, अपना आंसर चैट में आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बस एक रिवीजन क्वेश्चन है। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल दिखती भाई, बिल्कुल दिखती बात थी कि अगर हम ऑप्शन सी में x की जगह पे 7 भर दे, अगर ऑप्शन नंबर सी में x की जगह पे 7 भर दे, इसके साथ -7 पहले से ही था, इनका हो रहा था स्क्वायर। 7 में से 7 गए 0, 0 के ऊपर लग गई घात 2, बराबर में भी लिखा था 0, 0 की घात 2 हो, 10 हो, 15 हो, जितनी मर्जी हो, आएगा तो 0 ही ना, क्योंकि 0 को जितनी बार गुणा करोगे 0 तो 0 ही रहेगा। तो इस तरफ भी 0, उस तरफ भी 0, तो हम कहेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी थी, इसलिए x बराबर 7 ऑप्शन नंबर सी का मूल है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों ही गलत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, क्योंकि x की जगह पे यहाँ 7 भरने से ये पूरी की पूरी चीज 0 हो रही थी और ये भी 0 ही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था कि द्विघात समीकरण के मूल हम निकाल रहे थे किस विधि के द्वारा? मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा। तो एक सवाल करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और जो भी डाउट होगा वो आपने बीच में पूछते रहना है। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक भी चीज आपने इसमें मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले अपना समीकरण, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सीधा पोल में आएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद सवाल सीधा पोल में आएगा। 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर में 0, ये आपके पास सवाल है, और आपको बोला है कि इसका क्या कीजिए, इसका जो है वो मध्य पद विभाजन विधि द्वारा इसके हल निकालो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि हमें पता है भी क्या करना है। सबसे पहले अपने समीकरण की तुलना करनी है ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ। तुलना कर दी। अब तुलना करके क्या करेंगे, abc का मान निकाल के लिखेंगे कि abc की जगह पे कौन है। तो फटाफट से बताओ, abc की जगह पे मैं क्या लिखूं? a की जगह पे क्या है? एक।
एक नहीं बेटा 6 है ना। बी की जगह पे एक एक -1, बिल्कुल माइनस का निशान लगा है ना, तो माइनस का 1 होगा, -1। और सी की जगह पे माइनस का 2 -2, बिल्कुल सही, -2। ठीक है, एबीसी का मान निकाल दिया। जिसको यहां तक समझ आ गया वाई लिखे। बिल्कुल हर एक स्टेप के बाद मैं पूछूंगी, जिसको जिसको समझ आएगा उसने वाई लिखते जाना है, बिल्कुल फटाफट से। क्लास में हमारे पास अभी 20 के करीब बच्चे हैं, हाँ 21 बच्चे हैं, तो 21 आंसर आने चाहिए भाई। हाँ सभी लिखेंगे। यहां तक सभी को क्लियर हुआ ना। एबीसी का बस मान निकाला और कुछ भी नहीं किया। अब एबीसी का मान निकाल लिया है तो इसकी मदद से दो चीजें निकालेंगे। एबीसी का मान निकाला, अब इसकी मदद से दो चीजें निकालेंगे। पहला निकालेंगे गुणनफल और दूसरा निकालेंगे योग। पहला निकालेंगे गुणनफल और दूसरा निकालेंगे योग। तो निकाल लेते हैं। गुणनफल निकालने के लिए क्या किया जाता है, ए की गुणा सी के साथ करवाई जाती है। ए की गुणा सी के साथ करवाई जाती है, ध्यान रखना। पहले की गुणा आखिरी से, ए की गुणा सी से। ए की जगह पे 6 है तो 6 लिख दिया, सी की जगह पे -2 है तो -2 ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख दिया। अब इनको करना है गुणा। गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने के लिए बच्चों जो संख्या होती है वो संख्या से गुणा करती है, जो चिन्ह होता है वो चिन्ह से गुणा करता है। अगर मैं पूछूं 6 के पास कौन सा चिन्ह है, 6 के पास कौन सा चिन्ह है, प्लस का मैम। प्लस का। ठीक है, तो 6 संख्या है, 2 ही संख्या है, 6 गुणा करेगा 2 के साथ तो आ जाएगा 6 दूनी 12। और चिन्ह से गुणा करता है, 6 जमा का 2 माइनस का तो प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास गुणनफल आया -12। किस किस को ये समझ आया कि 12 माइनस का क्यों आया, बताओ। रिपीट करने को बोल रहे हो जतिन? ठीक है, रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आपने दो संख्याओं को गुणा करना है, क्या करना है, जब भी आपने दो संख्याओं को गुणा करना है और उनके चिन्ह अगर अलग अलग है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे था 6, गुणा का निशान था -2, तो हम क्या करेंगे, संख्या की गुणा संख्या से करेंगे। 6 की गुणा 2 से की तो आ गया 6 दूनी 12, प्लस की गुणा माइनस से की तो आ गया प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता -6 गुणा -2, अगर यहाँ पे ऐसा होता -6 गुणा -2, तो 6 की गुणा 2 से करते, 6 दूनी 12 आ जाता, माइनस की गुणा माइनस से करते, माइनस माइनस प्लस आ जाता, तब जमा का 12 आता। तब क्या आता, जमा का 12 आता। लेकिन यहाँ पे एक संख्या थी जमा की, दूसरी संख्या थी माइनस की, तो 6 ने 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, प्लस ने माइनस के साथ गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस। बताओ, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, और किसी को डाउट होगा तो भी पूछ लेना, ठीक है, पूछते रहना बीच बीच में। अब योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो b की जगह पे लिखा है वही हमारा योग होता है। जो b की जगह पे लिखा होता है वही योग होता है। b की जगह पे -1 लिखा है तो योग हुआ -1। b की जगह पे -1 लिखा था तो योग होगा -1। अब हमें योग मिल चुका है और हमें गुणनफल भी मिल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी दो संख्याओं को ढूंढेंगे। कितनी संख्याओं को, दो संख्याओं को ढूंढेंगे जिनको जब गुणा की जाए तो -12 मिले और जब जोड़ा जाए तो या माइनस किया जाए तो -1 मिले। ठीक है, अब हमने कहा ये तो बड़ा मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, अब कैसे इसको करेंगे, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। जिसको गुणा किया जाता है या गुणा करके जो आंसर हमें मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए -12। अभी इसके साइन को भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ कि माइनस का है कि प्लस का है। आप बस 12 को उठा के कोने में लिख दो, 12 को उठा के कोने में लिख दो, लिख दिया। अब देखो 12 को गुणा में कितनी तरह लिख सकते हो, 12 को गुणा में कितनी तरह लिख सकते हो। जैसे कि अगर मेरे दिमाग में आता तो मेरे दिमाग में आता कि मैं 12 को लिख सकती हूँ 6 गुणा में 2, मैं 12 को लिख सकती हूँ 12 गुणा में 1। और आप बताओ और कैसे लिख सकते हैं 12 को? 4 गुणा 3।
4 गुणा 3, बिल्कुल ठीक है। तो हमें गुणा में 12 चाहिए, अगर तो हमें गुणा में 12 चाहिए तो 6 गुणा 2 भी 12 देगा, 12 गुणा 1 भी 12 देगा और 4 गुणा 3 भी 12 ही देगा, ठीक है। तो 3 तरीके से हम 12 ला सकते थे, लेकिन सिर्फ गुणा थोड़ी करनी है, बल्कि ऐसी संख्या को ढूंढना है जो गुणा करने पर 12 दे और प्लस माइनस करने पर 1 दे, माइनस का 1 दे। तो हमने कहा चलो गुणा करके तो ये तीनों ही 12 दे देंगे, गुणा करके तो तीनों ही 12 दे देंगे। अब जरा चेक करते हैं कि जमा करने पर और घटाने पर ये क्या देंगे। अब चेक करते हैं कि जमा करने पर और घटाने पर ये क्या देंगे। गुणा करने पे तो ये सारे के सारे 12 दे रहे हैं और 12 ही चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या देगा वो भी देखना पड़ेगा। 6 में 2 को जोड़ो, 6 7 8, 6 में 2 को घटाओ, आ गया 4। सभी को समझ आया? 6 में 2 जोड़ा 8, 6 में 2 घटाया 4, 12 में 1 जोड़ा तो आ गया 13 और 12 में 1 घटाया तो आ गया 11, ठीक है। 4 में 3 जोड़ा तो आ गया 7 और 4 में 3 घटाया तो आ गया 1। हमें गुणा करने पे 12 चाहिए था, प्लस माइनस करने पे 1 चाहिए था। तो मुझे बताओ ऐसी संख्या दिखी आपको कोई जो गुणा करने पे 12 दे रही हो और प्लस माइनस करने पे 1 दे रही हो? कौन सी जोड़ी है वो? सभी बताएंगे। मैम 4 और 3, बिल्कुल देख पा रहे हो ना, 4 और 3 ये गुणा करने पे 12 भी दे देगा और ये प्लस माइनस करने पर 1 भी दे देगा। तो हमें 100% हम श्योर है, 100% की गारंटी हम देते हैं कि 4 और 3 ही वो संख्या है जो गुणा करने पे 12 देगी और प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 देगी। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया है, हम तुक्का नहीं लगा रहे, हम हवा में बात नहीं कर रहे, हमने बकायदा चेक किया, अच्छे से शांति से हमने चेक किया कि गुणा करने पर भी 12 दे रहा है और घटाने पर भी 1 दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, यही तो वो दो संख्याएं होंगी, है ना। तो अभी हमने सिर्फ संख्या ढूंढी है, अभी चिन्हों पे नहीं जाना है। अभी देखो ही मत कि 12 का चिन्ह क्या है, 1 का चिन्ह क्या है, अभी सिर्फ संख्या देखनी थी। तो 100% हम श्योर है कि संख्याएं तो 3 और 4 ही होंगी, संख्याएं तो 3 और 4 ही होंगी। हमने कहा चलो गुणा करते हैं। पहले बिल्कुल सीधा, कुछ मत करो, 3 और 4 दोनों को जमा कर लो, है ना। 3 में 4 की गुणा किया तो 12 आ गया और 3 में 4 को जोड़ा तो 7 आ गया। अब देखो साइन, अब देखो साइन, हमें गुणा करने पे माइनस का 12 चाहिए था, लेकिन हमें तो जमा का 12 मिल रहा है। कब? जब 3 को भी जमा कर लिया और जब 4 को भी जमा कर लिया। जब दोनों संख्याएं हमने पॉजिटिव ली, दोनों संख्याएं हमने जमा वाली ली, तो हमें गुणा करने पर भी जमा का 12 मिला, लेकिन हमें तो माइनस का 12 चाहिए था, है ना। और नंबर 2, अगर योग की बात करें, जमा करने पे माइनस का 1 मिलना चाहिए, जमा करने पे माइनस का 1 मिलना चाहिए, पर हमें तो 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब संख्याएं तो सही हैं, संख्याओं पर तो हमें भरोसा है कि संख्याएं तो यही होंगी, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हमें चीज मिल नहीं रही। संख्या तो ये है, पर जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही। तो क्या करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इन संख्याओं के चिन्हों में बदलाव करेंगे, ठीक है। हम इन संख्याओं के चिन्हों को बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलो अब यहाँ पे लगाना है दिमाग, ठीक है, यहाँ पे लगाना है दिमाग। कैसा दिमाग? अब माइनस आ रहा है गुणा करके, देखो गुणा करके माइनस लाना बहुत आसान होता है। एक संख्या को माइनस का रखो, एक संख्या को जमा का रखो, उत्तर में आपका माइनस आ जाएगा, है ना। गुणा करते वक्त किसी नंबर को अगर माइनस में लाना है तो बहुत आसान है, एक संख्या को जमा का रखो, एक संख्या को माइनस का रखो, गुणा करके माइनस आ जाएगा। लेकिन जमा करने के बाद भी माइनस ही आना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद भी जो उत्तर है वो माइनस में ही आना चाहिए। तो मुझे बताओ प्लस माइनस करते वक्त कब उत्तर माइनस में आएगा? प्लस माइनस करते वक्त कब उत्तर माइनस में आता है? जब क्या होता है? जब मैं बड़ी संख्या में, बिल्कुल, जब बड़ी संख्या माइनस की होती है। सिंपल सी चीज है ना। हमारा उत्तर माइनस में तभी आता है जब बड़ी संख्या माइनस की हो। कब? जमा और घटाव करते वक्त। याद रखना, जमा और घटाव करते वक्त। गुणा करते वक्त ऐसा नहीं, गुणा करते वक्त बड़ा छोटा नहीं देखते। अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन
अगर जमा कर रहे हैं या घटा रहे हैं और जो उत्तर आता है उसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करता है बड़ी संख्या पर। अभी मैंने लिखा 3 और 4, मुझे पता है 3 और 4 में बड़ा 4 है, मुझे पता है 3 और 4 में बड़ा 4 है, तो मैं जानबूझ के 4 को माइनस का निशान दूंगी। ठीक है, गुणा करो इसको, जैसे इसे गुणा किया था 6 और 2 को, वैसे इसको गुणा करो। संख्या की गुणा संख्या से, 4 तिया 12, 3 जमा का 4 माइनस का प्लस माइनस माइनस। बताओ किसके इसको समझ आया कि मैंने आ क्यों गया 4 को मैम, माइनस का निशान दिया? हाँ बोलो। समझ आ गया मैम। आ गया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब देखो, अब गुणा करते वक्त आपने 4 को माइनस का निशान दिया, गुणा करते वक्त आपने 4 को माइनस का निशान दिया, तो जमा करते वक्त भी 4 को माइनस का निशान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि गुणा करते वक्त 4 लिख दिया माइनस का और जमा करते वक्त 4 लिख दिया जमा का। नहीं, अगर गुणा में 4 माइनस का है तो जमा करते वक्त भी 4 को माइनस का लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे जमा के नियम ध्यान से देखना। जमा करना है, 2 चिन्ह आ गए एक साथ, नहीं चाहिए। 2 चिन्ह एक साथ जब जब आएंगे तब तब आपने मना करना है कि 2 चिन्ह साथ में चाहिए ही नहीं। तो क्या करें, 3 को ऐसे कैसा लिखेंगे और इन दोनों चिन्हों का एक चिन्ह बना देंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का निशान लग गया, यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर आपने फैसला लेना है। फैसला क्या लेना है कि 3 और 4 को क्या किया जाए, जोड़ा जाए कि घटाया जाए? बताओ। घटाया जाएगा। घटाएंगे। ठीक है, 3 और 4 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 जमा का है, 4 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए घटाना है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए घटाना है। अब ऐसे मत लिख देना इसको, ठीक है, ऐसे मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मन में सोचो क्या करना है, लिखना नहीं है, लिखेंगे इसको ऐसे ही, जमा का 3 माइनस का 4। बस मन में सोचो कि घटाना कि जमा करना, हमने कहा घटाना है। ठीक है, तो घटा दो, 4 में से 3 गए तो 1 बचता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, और 1 के पास चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का मैम। माइनस का, बिल्कुल। तभी तो हमने ये सब किया ना, तभी तो हमने जानबूझ के 4 को माइनस का निशान दिया ना, ताकि, क्योंकि हमें पता है जमा करते वक्त या घटाते वक्त हमें उत्तर में भी तो माइनस चाहिए। तो 4 बड़ा था, 4 के पास माइनस का निशान था, इसलिए उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। तो अब देखो, संख्याएं वही थी, 3 और 4 ही संख्या थी, बस साइन में थोड़ी सी हेरा फेरी की, साइन में थोड़ा सा चेंज किया, तो हमें गुणा करने पर माइनस का 12 भी मिल गया और जमा करने पर माइनस का 1 भी मिल गया। किसकी मदद से? अब उन संख्याओं को ढूंढो कि किसके किसकी मदद से ये हुआ, बताओ उनके नाम। -4 और 3 मैम। ठीक है, 3 और -4। ठीक है, 3 और -4 को जब माइनस कर लिया तभी तो ये हुआ ना, तभी तो हमें गुणा करने पे -12 मिला और प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 मिला। तो बस हो गया, हमें हमारी वो 2 संख्याएं मिल गई। तो संख्याएं ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, साइन वगैरह का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी सभी को समझ आया कि हम संख्या 3 और 4 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 3, -4। बताओ, क्लियर है? हम लेंगे 3, -4। ठीक है, यस मैम। इसको मिटाते हैं। अब 2 संख्याएं मिल गई हैं, अब इनका क्या करते हैं, तो इनको हम डालते हैं समीकरण में। जो समीकरण हमें दे रखा था उसको फिर से लिख लेते हैं। समीकरण था 6x की घात 2 माइनस का x माइनस का 2 बराबर में 0, ये हमारा समीकरण था। अब हमने क्या करना है, मध्य पद का विभाजन करना है। तो मध्य पद है माइनस का x, 6x² पहला पद है, तो 6x² को ऐसे का ऐसा ही रहने दो, है ना, माइनस के 2 को ऐसे का ऐसा ही रहने दो। मध्य पद था माइनस का x, इसको हटाओ, इसकी जगह पे ये संख्या लिख दो। तो यहां लिख देंगे हम, जो जो इनके साइन है ना वो इनके साथ रहेंगे। माना यहाँ पे माइनस का x है तो यहाँ पे -3 मत कर देना, मत करना बिल्कुल ऐसा। 3 हमारा जमा का है तो 3 को जमा का ही लिखेंगे, 4 हमारा माइनस है तो 4 को माइनस का लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जमा 3x
-4x। संख्याएं थी 3, -4, लेकिन जब इसको समीकरण में लिखना है तब इनके साथ x लगा देना है, मतलब चर लगा देना है। तब क्या लगा देना है? चर। अगर यहाँ पे y होता तो इधर भी y लगा देते और इधर भी y लगा देते। ठीक है, अब हमने इनको समीकरण में भर दिया। अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए वैसे तो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर किसी को नहीं आता तो तोड़ के करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तोड़ के करो। 6 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा 3, x की घात 2 को तोड़ के लिख सकते हैं x गुणा में x। ठीक है, 6 को मैंने तोड़ के लिखा 2 गुणा 3 और x स्क्वायर को तोड़ के लिखा x गुणा में x। जमा का निशान लगा दिया, 3 नहीं टूटेगा, 3 टूटेगा 3 गुणा x में। माइनस का 4 है, माइनस के 4 को तोड़ सकते हैं हम 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और गुणा में इसके x है ना, 2 दूनी 4 और गुणा में इसके x, और उसके बाद माइनस का 2, ये भी नहीं टूटेगा, इसको ऐसे का ऐसा रहने दो, बराबर में 0। अब बनाओ 2-2 की जोड़ी। 2-2 की जोड़ी बना के बताओ कि इन दोनों में क्या चीजें कॉमन है, बताओ। इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है? मैम 3x, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो यहां से कॉमन आ गया 3x। ठीक है, 3x कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दो। यहां पर 3x के अलावा क्या बच रहा है? 2 और साथ में x भी तो है ना, 2x। ठीक है, यहाँ पे 3x के अलावा क्या बच रहा है? मैम प्लस और बिल्कुल हमने देखा ये तो पूरा ही कॉमन आ गया, इसकी जगह पे तो कुछ नहीं बचा। पर हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, और याद है भी, कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। हम मान रहे हैं कि ये वाली चीज पूरी की पूरी बाहर कॉमन चली गई थी, इसकी जगह पे कुछ नहीं बच रहा था। पर जिसके पास कुछ नहीं उसके पास बचता है 1, तो हम इसकी जगह पर 1 लिखेंगे। इसको ना तो खाली छोड़ना है, ना तो इसकी जगह पे 0 लिखना है। 3x अगर पूरा कॉमन चला गया है बाहर तो 3x की जगह पे 1 लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बताओ भाई, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? -2 मैम। -2 नहीं, सिर्फ 2 कहेंगे अभी। 2 कॉमन है, इसके पास भी इसके पास भी। अब 2 जो मैं बाहर कॉमन लूंगी, प्लस का लूंगी कि माइनस का लूंगी? माइनस माइनस का। कैसे पता चलता है माइनस का लेना है? ये भी सुन लो, कैसे पता चलता है माइनस का लेना है? ये माइनस का था ना, माइनस का जो ये 4x था ये माइनस का था, इसी को तोड़ के हमने ये बनाया। इसके आगे माइनस का निशान है तो इधर भी माइनस की चीज कॉमन लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जमा का निशान होता तो हम भी जमा वाली चीज को कॉमन लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान था तो हमें भी माइनस का 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -2, लगा दिया ब्रैकेट। बताओ यहाँ पे क्या बच रहा है? 2x। यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 मैम। वैसे तो कुछ भी नहीं बच रहा ना, देखने में तो कुछ भी नहीं बच रहा, पर पता है भाई जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास होता है 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? प्लस का मैम। प्लस का आएगा मैम। पक्का? प्लस का मैम। पक्का? यस चलो मैम। बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिख रहा था कि -2 है, वैसे तो आना चाहिए था माइनस, है ना? देखने में अगर हम देखें ध्यान से लग रहा है कि भाई माइनस है तो आना चाहिए था माइनस, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है। हमने देखा कि वैसे तो माइनस आना था, लेकिन यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन लिया है। जब जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तब तब अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जब जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तब तब अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। आना था अंदर माइनस, लेकिन अब कौन आएगा? प्लस आएगा। कौन आएगा? प्लस। किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। अगर मान लो यहाँ पे जमा का निशान होता, तो यहाँ देखा माइनस, यहाँ भी माइनस लगा देते, है ना? लेकिन बाहर जमा का निशान नहीं था, बाहर तो माइनस था, तो माइनस क्या करता है? अंदर वाले निशान को बदल देता है। यहाँ पे माइनस आना था लेकिन ए इसको जमा कर देगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है हर क्वेश्चन में। ठीक है, जमा का निशान हुआ तो कुछ नहीं बदलेंगे, माइनस का निशान हुआ तो चिन्ह बदल देंगे। हो गया।
और वो तुम्हारा आंसर खत्म ही है। एक और चीज, जो इस वाले ब्रैकेट में चीज आती है, अगर वो इस वाले ब्रैकेट के बराबर आ रही है, जैसे यहाँ पे भी 2x जमा 1 है, यहाँ पे भी 2x जमा 1 है, तो समझ जाओ आपका आंसर सही है। लेकिन अगर ये सेम नहीं आते हैं, ये अलग आते हैं, तो समझ जाना आपने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो मेरे ये सेम आए दोनों, तो मैं समझ गई कि मेरा आंसर सही चल रहा है, सही मैं रास्ते पे जा रही हूँ। अब ये हमने देखा कि इसको ये दोनों सेम है, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं। इसको कैसे कॉमन लेंगे? 2 बार लिखा था ऊपर 2x जमा 1, 2x जमा 1, हम इसको नीचे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो चीजें बच गई, बताओ क्या बच गया? यहां से ये तो चला गया, क्या बच गया इसके अलावा? 3x 3x, बिल्कुल, यहाँ बच गया 3x, और यहाँ से भी ये गायब हो गया, तो इसकी जगह पे बच गया था -2, और बराबर में 0 लिखना ना भूले, बराबर में 0। ठीक है, अब हमने पहले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करना है, 2x जमा 1 को भी 0 के बराबर लिखो, और दूसरा जो ब्रैकेट है 3x - 2, इसको भी 0 के बराबर लिखो, और पक्षांतरण विधि लगा के x का मान निकाल दो। x को अकेला छोड़ना है, 2x ऐसे का ऐसा, 1 यहाँ जमा का है, 0 के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, x को अकेला छोड़ो, x के साथ 2 गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो -1 के साथ भाग करेगा, तो यहां से एक वैल्यू आ गई, x बराबर है -1/2। यहां देखते हैं, 3x को अकेला छोड़ो, -2 था, 2 कैसा है? माइनस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो जमा का बन जाएगा, तो ये हो गया 3x जमा का बन गया 2, x को अकेला छोड़ो तो ये आ जाएगा 2/3, तो हो गया हमारा आंसर, हमें मिल गया। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले सकते हो। और अब एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे डाउट में है। वैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में भी ये चीज सीखी थी, बहुत अच्छे से सीखी थी, और उसके क्वेश्चन भी बहुत बार किए थे, है ना। तो अब 4th चैप्टर में भी यही सेम चीज आ गई है। तो चलो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। ठीक है, तो मैंने अभी चैट को ऑफ कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट जिसने लेना है ले लो, और अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से करना, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सोच समझ के। ठीक है, x की घात 2 जमा का 6x, बेटा माइक ऑफ कर दो जतिन। बता दे क्या करना, कुछ नहीं। x² जमा का 6x जमा का 9 बराबर में 0। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले तो इसकी तुलना करो, a x की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ। यहां से abc का मान निकाल लो, यहां से abc का मान निकाल लो, abc का मान निकाल के गुणनफल निकाल देना और योग निकाल देना। ठीक है, एबीसी का मान निकाल के गुणनफल निकाल देना, योग निकाल देना। गुणनफल निकलेगा a गुणा c से, योग निकलेगा जो b की जगह पे आएगा वो। बस हो गया। उसके बाद करो क्वेश्चन अपना आराम से। इसमें तो साइन की भाई चिंता ही नहीं है, सारे ही जमा के हैं, साइन की कोई चिंता ही नहीं है क्योंकि सारे ही जमा के हैं। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो साइन की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जब x का मान निकालोगे तब ध्यान रखना कि इस तरफ कैसा है और उस तरफ जाके कैसा होगा। ठीक है, इस तरफ कैसा है और उस तरफ जाके कैसा होगा वो ध्यान रखना, उसमें मत गड़बड़ करना। क्वेश्चन सॉल्व करते करते मतलब इसके गुणनखंड निकालने में, ब्रैकेट वगैरह निकालने में, उसमें तो आपको प्लस माइनस की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब एंड में दोनों ब्रैकेट को 0 0 के बराबर करोगे, फिर ध्यान से x का मान निकालना। वो क्या पता माइनस में आए, क्या पता प्लस में आए, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आपको पता लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो चलिए फिर कर लो इसको सॉल्व अच्छे से, और जिसका भी आंसर आएगा उसने पोल में दे देना है। पोल थोड़ी देर में ओपन करूंगी, अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, एबीसी का मान निकाल के गुणनफल योग निकाल के करो। और ये सवाल इजी है, मुझे तो काफी इजी लग रहा है, मतलब मुझे तो अभी से आंसर पता लग गया क्या होगा, पर आप ध्यान से करना। ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत करना। और मैंने बताया कि साइन का ध्यान रखना, साइन का विशेष ध्यान रखना। चलो, तो सुरेंद्र ने कॉपी पे कर लिया है, तो अभी मैंने पोल ओपन किया। सुरेंद्र आप अपना आंसर पोल में जाके दे सकते हो। हो गया मैम।
मैम सही है क्या? ओके, हाँ सही लग रहा है मुझे। साइन का ध्यान रखो भाई, साइन का ध्यान रखो। अभी जिसने आंसर किया साइन में गड़बड़ कर दी, अभी जिसने आंसर दिया साइन में गड़बड़ कर दी। भाई आराम से करो ना, सोच समझ के। बिल्कुल आसान सवाल है, पर जो सोच समझ के करेगा उसके लिए आसान है, जल्दबाजी में करेगा तो गलत है। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कहीं पे फंस जाओगे, नहीं पता चलेगा इसके बाद क्या करना है, तो माइक ऑन करके पूछ लेना, सवाल पूछ लेना। उत्तर नहीं बता सकते माइक ऑन करके, पर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आराम से करो, आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। साइन में दिक्कत कर रहे हैं कुछ बच्चे। पूरा सवाल हल करके साइन में गड़बड़ करके फिर पूरा क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, इसलिए आराम से करो। एक्स का मान निकालना है, ब्रैकेट में जो चीजें आएंगी उनको बराबर 0 लिखना है, एक्स को अकेला छोड़ना है, संख्या को उधर भेजना है, फिर देखना है कि वो प्लस में वहां बनेगी या माइनस में बनेगी। गलत कर रहे हैं भाई, साइन में तो बहुत गड़बड़ की है, बहुत ज्यादा गड़बड़ की है। पूरा सवाल हल करके अंत में गलत कर रहे हो, फिर क्या फायदा। बहुत से बच्चों ने गलत आंसर किया है। पोल एंड होने के बाद मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी, तुक्का नहीं लगाना है। जब क्लास में आए हो तो अच्छे से सॉल्व किया करो। ठीक है, हाँ कर लो कर लो, सॉल्व कर लो। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं। मैम बोलो। स्टेटमेंट का पढ़े कैसे? स्टेटमेंट यस मैम। फिर से बोलो। ये स्टेटमेंट है ना, इसको तोड़े कैसे? इसको किसको तोड़ेंगे? पहले तो इसकी तुलना करो, एबीसी का मान निकालो। एबीसी का मान निकाला आपने, बताओ। यस मैम। फिर उसके बाद गुणनफल निकाला यस मैम। और योग निकाला। यस मैम। अब ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पे 9 आता हो और जमा करने पे 6 आता हो। ऐसी दो संख्याएं, गुणा करने पे 9 मिले और प्लस माइनस करने पे 6 मिले। सोचो। ढूंढ लिया। मिल गया? यस मैम। हाँ तो बस उसको फिर भर दो, समीकरण में भर दो फिर। ठीक है, यस मैम। ओके। हाँ सॉल्व कर लो अच्छे से। पहले तो मुझे बताओ बताओ जतिन के अलावा और कौन कौन है जो क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको और समय चाहिए। यस मैम। ठीक है, मोनिका और मालती। अनु, हेमलता, राधा, प्रियंका, दीपक, राकेश शर्मा जी के नाम से जो है। अगर आपने बच्चों आंसर कर दिया तो हैंड रेज करो। अच्छा, हेमलता ने कर दिया आंसर, ठीक है। प्रियंका ने भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, आपने भी कर दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे रहते हैं आराम से कर लो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। राधा और अमित ने भी कर दिया है, ठीक है ठीक है। हाँ, 3 बच्चे रहते हैं तो आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।
20 तक वेट करते हैं ना, उसके बाद ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अभी 17 हुए हैं तो 3 मिनट का समय देती हूँ मैं, तब तक हो गया तो ठीक, पर उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उससे पहले हो जाए तो ठीक, लेकिन जल्दबाजी मत करना, करना आराम से। 3 मिनट क्योंकि बहुत होते हैं, ठीक है। मैम इसके बाद और भी पॉइंट होंगे। कोशिश करेंगे होने की, बट नहीं हो पाया तो फिर वो वाले क्वेश्चन करेंगे ना जो पिछले साल आए थे 3rd चैप्टर में, उसको कर लेंगे पोल में, है ना। मध्यपद विभाजन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, 3rd चैप्टर के जो क्वेश्चन आए थे पिछले साल या पिछले से पिछले साल, वो वाले क्वेश्चन पोल में कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। अभी करवाओगे क्या मैम? हाँ बिल्कुल, अभी करेंगे, इसके बाद मतलब इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। यस मैम। चले 2 मिनट है आप सभी के पास। अभी एक बच्चे ने आंसर तो किया, पर किसने किया हैंड रेज करो। मोनिका, जतिन, मालती, आप में से किसी ने किया क्या? मोनिका ने किया। ठीक है, तो अभी 2 मिनट है हमारे पास। अच्छा, नीतू के पोल आ गया आपके? ठीक है, नीतू ने भी आंसर कर दिया, जतिन ने आंसर कर दिया, पर बहुत से गलत आंसर आए हैं। गलती चाहे साइन की हुई हो या जैसी भी हुई हो, पर आंसर तो गलत होगा ना उसकी वजह से। मालती, थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि समय हो रहा है, ठीक है। हो गया मैम। हो गया, चलो। 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है, एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सवाल था भाई, क्यों इसमें गड़बड़ करी आप सभी ने इतनी है। 8 बच्चों ने गलत कर दिया, ऐसे गलत नहीं करना है। सबसे पहले एबीसी का मान निकालना था। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 6 है, सी की जगह पे 9 है। फिर निकालना था गुणनफल। गुणनफल कहता है ए को सी से गुणा करो, 1 को 9 से गुणा करो, 9 एकम 9, और योग होता है जो बी की जगह पे होता है, मतलब कि 6। तो हमने क्या करना था, हमने ऐसी संख्याएं ढूंढनी थी जिनको जमा करने पे 9 मिले, सॉरी गुणा करने पे 9 मिले, जमा करने पे 6 मिले। सबसे पहले 9 को लिखो और बताओ 9 को हम कितनी तरह गुणा में लिख सकते हैं। पहला तो हम लिख सकते हैं 9 को 3 3 9, दूसरा लिख सकते हैं 9 एकम 9, ठीक है। अब ये दोनों हमें गुणा करने पे 9 तो दे देंगे, लेकिन जमा करने पर या माइनस करने पर 6 कौन देगा? बताओ, ये देगा 6 या ये देगा? फटाफट से बताओ। किसको लूं, 3 और 3 को लूं या 9 और 1 को लूं? 3 और 3। 3 और 3 को, बिल्कुल सिंपल। तो हमने वो संख्याएं लिख दी 3,3, क्योंकि ये वो संख्याएं हैं जो हमारी मदद करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको भरना था समीकरण में, समीकरण लिख दिया x² जमा 6x जमा 9 बराबर में 0। अब x² को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, जमा के 9 को ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, और क्या करेंगे, यहां पर 6x को हटा के इनको दोनों को लिखेंगे। 6x को हटा के लिख देंगे हम जमा का 3x, जमा का 3x। किस किस का यहां तक सही था? बताओ, किस किस का यहां, ईमानदारी से बताना है। जिसका भी सही था वो y लिखेंगे, जिसने यहां पे गड़बड़ की वो n लिखो। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, सबका सही था यहां तक, तो फिर कैसे गलत किया है? चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको आगे।
अब कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए x को तोड़ दिया x गुणा x में, 3 को तोड़ दिया 3 गुणा x में, इस 3 को भी तोड़ दिया 3 गुणा x में, 9 को तोड़ दिया 3 गुणा 3 में। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x को बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया x जमा 3, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो जमा का 3। देखो इस बार मैंने जमा का लिया क्योंकि जमा का निशान था, तो मैंने कॉमन भी जमा का ही लिया, जमा का 3। अब क्योंकि जमा की चीज बाहर कॉमन ले रहे हैं, इससे हमारे चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से 3 चला गया तो बच गया x, यहां से एक 3 चला गया तो बच गया 3, कैसा वाला, जमा का 3। यहाँ पे माइनस वगैरह कुछ नहीं लिखना था क्योंकि बाहर जमा की चीज कॉमन आई थी। किस किस का यहां तक सही था? जब आपने कॉमन लिया, क्या सभी को जमा में लिखा था? क्या सभी को जमा में लिखा था? यस मैम। किसी के यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? बताओ नो मैम। सबके यहाँ तक? हाँ बोलो मोनिका। यस मैम, याद तो सही था। ठीक है, अब हमने इसको भी कॉमन ले लिया, x+3 को भी कॉमन ले लिया। ऊपर 2 बार लिखा था, नीचे एक ही बार लिखेंगे इसको। इसके अलावा क्या बच गया? तो इसके अलावा भी x+3 ही बच रहा था, बराबर में लिख दिया 0। अब यहाँ पर इसके आगे हमने क्या करना था? दोनों को 0 के बराबर करना था, x जमा 3 को भी 0 के बराबर, और इस वाले x जमा 3 को भी 0 के बराबर लिखना था। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकालनी थी। मुझे बताओ, 3 को उठा के उधर भेजना है, 3 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का मैम। माइनस का, तो यहां से आ गया x माइनस का 3, और यहां से भी कितना आ जाएगा x? माइनस का मैम। माइनस का 3। तो फिर क्यों आपने प्लस का लिखा है? क्यों आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना, जबकि सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी था? कहां पे गड़बड़ हुई बताओ? इसको उधर नहीं भेजा आपने? यस मैम। हाँ, तो अब अगला जो सवाल हम करेंगे कभी कल की क्लास में, उसमें गलत मत करना, इनको उधर भेजना है और इनके साइन बदलने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये भी हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो अभी के लिए हम ये वाला क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, तो अभी क्या करते हैं, अभी कर लेते हैं जो हमारे पिछले साल पेपर में क्वेश्चन आए थे उनको पोल में ही करेंगे। ठीक है, पोल में ही करेंगे। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। आपको यहाँ पे रेखाएं दे रखी हैं, रैखिक युग्म दे रखे हैं, 6x माइनस का 3y जमा का 10 बराबर में 0, और दूसरा आपको दे रखा है 2x माइनस का y जमा का 9 बराबर में 0। आपने बताना है कि इन दोनों रैखिक युग्मों का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, ये आपने बताना है, पोल में बताना है। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर आपको पोल नजर आ जाएगा। हो गया मैम। तो एक मिनट, पोल तो बनाने दो, फिर पोल में आंसर कर देना। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करो। मैं ABCD लिख रही हूँ ऑप्शन में, तो ABCD के हिसाब से आंसर करना। ABCD परे भी लिख दूंगी मैं। पोल मैंने कर दिया ओपन। ABCD लिखा ना ऑप्शन में? हाँ ABCD तो है। पहले क्वेश्चन कर लो फिर उठा लेना, थोड़ा सा टाइम तो रहा। अब रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखा है, आपने बताना है कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर रेखा वाला होगा कि संपाती होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। चलो फटाफट से ये देखो, आंसर भी ऐसे करते हो ना, 3 आंसर आए और तीनों के ही ऐसे अलग अलग आंसर है। सोच समझ के क्या करो ना, पता नहीं किस बात की आपको जल्दी लगी रहती है। ट्रेन छूट रही है कि आपकी किसी की है? चलो आंसर करो अच्छे से। पेपर में आया था क्वेश्चन ये, ऐसा सोच के चलो, फाइनल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। छह बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। सोलह बच्चे क्लास में हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिसको जैसा भी आता है वैसा आंसर करो,
नहीं भी आता अपने हिसाब से आंसर करो। मान लो पेपर में क्वेश्चन आता तो कैसे करते? हो हैंड गया रेज करो मैम। जिसने आंसर कर दिया, जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज करो। मुस्कान, जतिन, अमित, अनु, मोनिका, देनिका, सरुति, सुरेंद्र, दीपक, काजल, मालती, प्रियंका, नीतू, आंसर किया है तो हैंड रेज करो। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, 10 सेकेंड्स का वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। कभी भी आपको पूछा जाए आपके रैखिक समीकरण युग्म संगत है असंगत है, ठीक है, कभी आपको पूछा जाए कि इनका ग्राफ कैसा होगा, कभी आपको पूछा जाए कि हल कैसे होंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक चीज निकालनी है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं A1 बटा A2 अगर मैं निकालूंगी, बताओ मुझे A1 कितना है, फटाफट से बताओ A1 कितना है? 3/2 मैम, 1/। नहीं, A1 की बात कर रही हूँ मैं। 6 बटा 2, A1 है 6, A1 है 6, A2 है 2। फिर मैं पूछूं कि B1 बटा B2, बताओ B1 कितना है? 3/1 मैम। नहीं, ध्यान से देखो। 3/y मैम। नहीं, -3 बटा y मैम। -3, माइनस क्यों भूल जाते हो? -3 बटा -1। और C1 बटा C2 पूछूं तो कितना है? 10 बटा 9 मैम। 10 बटा 10 बटा 9, बिल्कुल सिंपल तो था, है ना? काटो इसको, 6 और 2 को काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, A1 बटा A2 आया 3 के बराबर, माइनस से माइनस कट गया, 3 बटा 1 को 3 लिख सकते हैं क्या? 10 और 9 कट पाएंगे? नो मैम। नहीं कट पाएंगे। तो हमने देखा यहाँ पर कि A1 बटा B1 तो बराबर है, A1 बटा B1 तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं है। A1 बटा A2 तो बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो बताओ ऐसे केस में ग्राफ कैसा होता है जब एक बराबर हो दूसरा बराबर ना हो? मैम कैसा? समांतर रेखा मैम। समांतर, बिल्कुल सिंपल, समांतर होता है। तो फिर क्यों आप इसमें इतना कंफ्यूज हो गए? मैंने बताया था ना, ट्रिक याद रख लिया करो कि इन दोनों को बराबर का हिस्सा मिल गया, इन दोनों को बराबर का हिस्सा नहीं मिला, तो दोनों रेखाएं आपस में नाराज हो जाएंगी। नाराज हो जाएंगी तो कैसे चलेंगी? चलेंगी साथ साथ, पर चलेंगी दूर दूर। अब इसको बराबर हिस्सा मिल गया लेकिन इसको बराबर हिस्सा नहीं मिला, तो ये तो नाराज हो गया ना। नाराज होता है तो क्या होता है? चलेंगे साथ साथ लेकिन चलेंगे दूर दूर। तो ऐसी बन जाती है रेखाएं समांतर। अब अगर आपको सवाल पूछा होता कि ये संगत है कि असंगत है, तो क्या कहते? संगत है कि असंगत? असंगत, बिल्कुल। क्यों है असंगत? कारण बताओगे? क्योंकि तीसरे वाला बराबर एक भी है क्या? मैम। हाँ, कोई हल नहीं है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो हम कहते हैं ये असंगत होंगे। अब हल निकले तो संगत, हल ना निकले तो असंगत। तो अभी के लिए हमसे सिर्फ ग्राफ पूछा था तो ग्राफ हो गया समांतर। संगत असंगत पूछते तो हम असंगत कहते। और अगर हाँ टाइम 6:30 तो क्या हो गया? पेपर के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते क्या? है, 1 ही घंटा तो होता है हमारे पास बेचारा सा। चलो कोई बात नहीं, और वैसे भी एक ही क्वेश्चन करना था हमने। अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। कोई डाउट है तो फटाफट से पूछो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।